ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कोई मामूली बयान नहीं है, ये कोई चुनावी जुमला नहीं है, ये कोई मंच से निकला हुआ हल्का फुल्का बाहर नहीं है, ये सीधी चुनौती है देश के कानून को, संविधान को और उस व्यवस्था को जो खुद को कानून का राज कहती है। दोस्तों, अब तक आपने देखा होगा कि कैसे कुछ संगठन हाथों में तलवारें थमा देते हैं, कहीं लाठी डंडे बांटे जाते हैं, कहीं खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन होता है और हर बार यही कहा जाता है कि ये परंपरा है, ये आत्मरक्षा है, ये किसी को मारने के लिए नहीं है। लेकिन जरा रुकिए दोस्तों, अब अगर यही बात कोई सड़क छाप नेता नहीं, कोई गैर जिम्मेदार कार्यकर्ता नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठा एक मंत्री कह दे कि बिना लाइसेंस के हथियार चाहिए तो आकर मुझसे ले लो, तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे लापरवाही नहीं दोस्तों, इसे बयानबाजी नहीं कहा जाएगा, इसे सीधे सीधे कानून को रौंदना कहा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जहां रोज बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, अपराधियों की जगह जेल है, जहां एनकाउंटर पर तालियां बजती हैं, जहां कानून व्यवस्था के दावे किए जाते हैं, उसी उत्तर प्रदेश में एक मंत्री खुले मंच से कहता है कि वो बिना लाइसेंस हथियार बांटेगा। अब सवाल ये नहीं है कि बयान किसने दिया दोस्तों, सवाल ये है कि बयान देने वाला कौन है। और वो कोई आम आदमी नहीं है, वो कोई विपक्षी नेता नहीं है, वो सरकार का हिस्सा है दोस्तों, वो कैबिनेट मंत्री है। नाम है ओम प्रकाश राजभर। नाम आपने पहले भी सुना होगा, क्योंकि ये वही नेता हैं जिनके बयान अक्सर सुर्खियों में रहते हैं, कभी जाति को लेकर, कभी सत्ता को लेकर, तो कभी सहयोगी दलों को लेकर। लेकिन इस बार मामला बयान से आगे निकल चुका है दोस्तों। ओम प्रकाश राजभर ने खुलेआम कहा है कि बिना लाइसेंस के हथियार बांटे जाएंगे। हमको बता देना, हमारी फौज आगे आगे बिना लाइसेंस का हथियार लेकर आएगी। ठीक है ना? हथियार हमसे ले लेना बिना लाइसेंस वाला। हम बिना लाइसेंस का हथियार टीचरों को, दलितों को, दलितों को बांटते हैं। ले जाओ, अपना मजा करो। पत्रकार भाइयों को भी अगर बिना लाइसेंस का हथियार चाहिए तो 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा। 18 तारीख को आजमगढ़ में बटेगा, दिल्ली में चल करके आप लोग ले लेना। उन्होंने सिर्फ कहा ही नहीं, उन्होंने तारीख बताई, जगह बताई और लोगों को बुलाया। उन्होंने कहा कि जिसे चाहिए वो आजमगढ़ आ जाए। अब जरा सोचिए, अगर यही बात कोई आम आदमी कह देता, अगर यही बात कोई छात्र नेता कह देता, अगर यही बात कोई किसान कह देता, तो क्या होता दोस्तों? पहली फुर्सत में FIR, धारा 25, धारा 26, गैर कानूनी हथियार जेल और पूछताछ। लेकिन यहाँ मामला अलग है, क्योंकि यहाँ बोलने वाला सत्ता में है और यहीं से सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है दोस्तों। क्या उत्तर प्रदेश में कानून सबके लिए बराबर है, या फिर कानून सिर्फ उन्हीं के लिए जो सत्ता से बाहर हैं? ओम प्रकाश राजभर कोई पहली बार विवाद में नहीं आए हैं दोस्तों। कुछ समय पहले भी उन्होंने अपनी एक अलग सेना बनाई, नाम भी बड़ा दिलचस्प रखा, उसका नाम था RSS। लेकिन दोस्तों ध्यान देना, लेकिन ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नहीं, बल्कि राजभर समाज से जुड़ी एक संगठनात्मक फौज बताई गई। इस सेना में भर्ती की गई, सुविधाओं का वादा किया गया और रैलियों में मौजूदगी तय की गई। और राजनीतिक कैडर बनाना कोई अपराध नहीं है, हर पार्टी बनाती है, हर दल करता है। लेकिन जब कैडर के नाम पर हथियार की बात हो, जब बिना लाइसेंस हथियार बांटने की घोषणा हो, तो फिर ये राजनीति नहीं कही जाती दोस्तों, ये सीधा अपराध बन जाता है। अब जरा थोड़ा पीछे चलते हैं। कुछ समय पहले करनी सेना के कार्यकर्ताओं का मामला सामने आया था दोस्तों। तलवारें लहराई गई, सड़क पर शक्ति प्रदर्शन हुआ, तब भी सवाल उठा था कि भाई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। और तब भी सत्ता में बैठे कुछ लोग चुप थे और कुछ लोग समर्थन में थे। आज वही सिलसिला आगे बढ़ता दिख रहा है। आज एक मंत्री कह रहा है कि पिछड़ों को, दलितों को हथियार दिए जाएंगे। अब कोई बताए भाई, क्या समाज को हथियार देकर जोड़ा जाता है, या समाज को शिक्षा देकर, रोजगार देकर, सुरक्षा देकर मजबूत किया जाता है? अगर हथियारी समाधान होते तो फिर सेना की जरूरत क्या होती, और पुलिस क्यों होती, कानून क्यों होता? ये बयान सिर्फ एक व्यक्ति का बयान नहीं है, ये उस सोच का प्रतिबिंब है जिसमें सत्ता के नशे में कानून को खिलौना समझ लिया जाता है। ओम प्रकाश राजभर ये बयान एक कार्यक्रम में दे रहे थे। निषाद पार्टी के संकल्प दिवस पर बड़े बड़े नेता वहां मौजूद थे, डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य, अन्य मंत्री, अन्य दलों के नेता। अब सवाल ये नहीं है कि उन्होंने सुना या नहीं सुना, सवाल ये है कि सुनने के बाद क्या किया गया। क्या बयान से दूरी बनाई गई? क्या मंत्री को तलब किया गया? क्या स्पष्टीकरण मांगा गया? क्या FIR दर्ज हुई? अब तक जवाब शून्य है, और यही शून्य सबसे बड़ा सवाल है।
जब एक मंत्री कहता है कि बिना लाइसेंस हथियार बांटूंगा, तो क्या ये माना जाए कि सरकार की मौन स्वीकृति है, या फिर सरकार इतनी कमजोर है कि अपने ही मंत्री पर कार्रवाई नहीं कर सकती? अगर सरकार इससे सहमत नहीं है तो बयान के कुछ घंटों के भीतर कार्रवाई होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ तो दिन गुजरते जा रहे हैं। कुछ लोग कहेंगे भाई ये तो राजभर है, ऐसे बयान देते रहते हैं। तो फिर भाई सवाल ये है, क्या बयानबाज व्यक्ति को मंत्री बनाए रखना सही है? संवैधानिक पद कोई मजाक नहीं है दोस्तों, मंत्री पद कोई मंच नहीं है, यहाँ जो मन आए बोल दिया जाए। अगर आम आदमी यही भाषा बोले, अगर आम आदमी यही घोषणा करे तो उसे देशद्रोही कहा जा सकता है, लेकिन मंत्री बोले तो सब चुप, और यही दोहरा मापदंड है दोस्तों। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपने देखा होगा दोस्तों, ध्यान दीजिए, कहीं तलवारें, कहीं हथियार, कहीं प्रदर्शन, और हर बार कहा जाता है दोस्तों कि भाई ये डराने के लिए नहीं है। अब वही मॉडल आगे बढ़ रहा है, फर्क बस इतना है कि अब ये बात खुले मंच से सरकार का मंत्री कह रहा है, और जब सत्ता खुद हथियार की बात करे तो फिर आम आदमी को क्या संदेश जाता है? क्या ये कानून हाथ में लेना है, या ये सरकार खुद कानून तोड़ रही है? कुछ लोग इसे जातिगत राजनीति से जोड़कर देख रहे हैं। कहा जा रहा है कि ये बयान पीडीएफ फॉर्मूले के जवाब में है। कहा यह भी जा रहा है कि जमीन खिसकती देख ऐसे बयान दिए जा रहे हैं। लेकिन राजनीति चाहे जो हो, कानून राजनीति से ऊपर नहीं होता। अगर ओम प्रकाश राजभर वाकई हथियार बांट रहे हैं तो उन्हें तुरंत मंत्री पद से हटाया जाना चाहिए, और अगर वो सिर्फ बयान दे रहे हैं तो भी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बयान भी अपराध की श्रेणी में आता है। और ये कोई टीवी डिबेट की बात नहीं है, ये कोई सोशल मीडिया की पोस्ट नहीं है, ये एक जिम्मेदार पद पर बैठे व्यक्ति की सार्वजनिक घोषणा है। और यही वजह है कि ये मामला गंभीर है। अगर आज इस पर चुप्पी है तो कल कोई और मंत्री इससे भी आगे जाएगा, और फिर कोई कहेगा कि भाई ट्रेन रोक देंगे, कोई कहेगा कि सड़क जला देंगे, कोई कहेगा कि हथियार उठा लो, और फिर सरकार कहेगी भाई ये सब अचानक हुआ। नहीं दोस्तों, ये अचानक नहीं होता, ये चुप्पी से पनपता है। अब सवाल सीधा है, क्या ओम प्रकाश राजभर के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए? क्या बिना लाइसेंस हथियार बांटने की घोषणा पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर ये मामला भी बाकी मामलों की तरह फाइलों में दब जाएगा? अगर उत्तर प्रदेश में दोस्तों ध्यान देना, अगर उत्तर प्रदेश में वाकई कानून का राज है तो जवाब दिखना चाहिए, बयान नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि कानून भाषण से नहीं चलता, कानून उदाहरण से चलता है। और अगर उदाहरण यही बनेगा कि भाई मंत्री बोले और कुछ न हो, तो फिर आम आदमी से कानून मानने की उम्मीद करना बेमानी है। तो आज सवाल सिर्फ ओम प्रकाश राजभर का नहीं है, सवाल उस सिस्टम का है जो ऐसे बयानों पर भी खामोश है। जब सत्ता में बैठा मंत्री खुलेआम कानून तोड़ने की बात करे और सरकार चुप रहे, तो ये चुप्पी अपराध से कम नहीं होती। अगर आम आदमी यही कहता तो अब तक जेल में होता। क्या मंत्री होने से कानून बदल जाता है? अगर उत्तर प्रदेश में कानून सच में बराबर है तो कार्रवाई सीखनी चाहिए, वरना ये मानना पड़ेगा कि यहाँ कानून किताबों में है और जमीन पर नहीं। फैसला अब सरकार को करना है दोस्तों। तो दोस्तों मैं था आपके साथ मुकेश उपाध्याय, और आप देख रहे थे भारत टाइम्स न्यूज। तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।